अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस के आगाज में हमने आपके लिए एक मालूमाती सीरीज शुरू की। अब जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी दुनिया में फैल रही है तो हमने सोचा कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह किया जाए। पिछले साल चीन के शहर वुहान में इस वायरस को दरियाफ्त किया गया और 11 मार्च 2020 को आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने इसे आलमी वबा या पेंडेमिक करार दिया। गुज़िश्ता 10 माह में आलमी सतह पर करीबन 4 करोड़ 50 लाख अफराद इस मर्ज का शिकार हुए और दुनिया के 190 ममालिक में करीबन 12 लाख हलाकतें इस मर्ज की वजह से हुई। चूँकि कोरोना वायरस एक जदीद बीमारी है और इसके बारे में तिब्बी मालूमात भी महदूद हैं, इसलिए इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हर मुल्क में इस बीमारी का न सिर्फ एक नया रुख देखा गया बल्कि हर मरीज में इस बीमारी की शक्ल भी मुख्तलिफ हो सकती है। रोजमर्रा की सरगर्मियों और समाजी रसूमात की बहाली के लिए शादी हॉल, स्कूल, कॉलेज और शॉपिंग मॉल खोल दिए गए। वैसे भी ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज़ का खतरा कम होते ही इंसान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में बेफिक्री का मुजाहरा करता है। लॉकडाउन की पाबंदियों और समाजी दूरी ने ज़हनी और जिस्मानी थकावट को भी जन्म दिया, जिसको माहिरीन पेंडेमिक फटीग का नाम देते हैं। वायरस की कुछ खास खसूसियात की वजह से इसका असर कम या ज़्यादा हो सकता है। वायरस का हयातियाती साइकिल इसकी एक और वजह है। सांस की बीमारी फैलाने वाले वायरस मौसम गर्मा में कम और दर्जा हरारत में कमी से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि यूरोप में देखा गया, अक्टूबर से ही लॉकडाउन शुरू हो गया। हमारे हमसाया ममालिक की सूरत हाल भी कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में न सिर्फ मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ बल्कि शरह अमवात में भी इजाफा देखा गया है। माजी पर नजर दौड़ाएं तो ये मालूम पड़ता है कि वबाई अमराज की दूसरी लहर पहली से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होती है। 1918 के स्पेनिश फ्लू का भी यही मामला था, जिसकी लहरें 1920 तक गर्दिश करती रही। आबो हवा के मुआफिक होने की वजह से दूसरी लहर में अमवात की शरह में इजाफा हो सकता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंसान में देरपा इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस। इसके बरक्स कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो कि देरपा इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त नहीं पैदा करते, जैसे कि सीजनल फ्लू। कोरोना के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता पाकिस्तान में 2 ऐसे केसेस और पूरी दुनिया में करीबन 15 ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हालिया सरकारी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 17.5% आबादी यानी हर 7 में से 1 शख्स कोरोना का शिकार हो चुका है। गैर जरूरी खतरात मोल ना लें। हमने कोरोना वायरस के फैलाव की शरह को काबू में रखने के लिए भारी इंसानी और मुआशी कीमत अदा की है। अगर हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो हमारी ये कामयाबी खतरे में पड़ सकती है। ये कहना था WHO के फैबियन श्मिट का। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ साबुन से धोएं, समाजी दूरी रखें। बुजुर्गों और बीमार अफराद से मिलते वक्त खास एहतियात का मुजाहरा करें। रोजाना आधा घंटा वर्जिश करें। सादा और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो। फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हुकूमत की हिदायत पर अमल कीजिए। अगर हम इन हिदायत पर अमल करते हैं तो जिस तरह से हम पहली लहर पर काबू पाने में कामयाब हुए थे, उसी तरह से इंशाअल्लाह दूसरी लहर पर काबू पाने में भी कामयाबी हासिल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।